ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़े हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यस सर, यस सर। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब फार्मूला या सूत्र। ठीक, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा, साइन से लेकर कोसेक तक। अब हम समझेंगे कि इन रेशियोज में आपस में क्या संबंध है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इस राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना चालू कहां से होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज क्या है? सर हाइपोटेनियस एसी है। एसी है, इसका मतलब कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर। यस सर। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पूरे इक्वेशन को एसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सर मतलब एसी से लिखते हैं सर, मतलब एसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। मतलब जब उसको मतलब हाइपोटेन्यूज का फाइंड करने से देखते हैं सर, हाँ, हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो डिवाइड द इक्वेशन 1, मान लो ये 1 इक्वेशन, इक्वेशन 1 बाई एसी स्क्वायर। एसी के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं अपने इक्वेशन को, तो क्या होगा? एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एसी है ना वहाँ पर, तो उसका भी है। हाँ, अब एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, तो ये तो कट गया और 1 आ गया। ठीक, तो 1 इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एबी अपॉन एसी का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं बीसी अपॉन नहीं कटेगा? एसी का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर नहीं कटेगा? नहीं, ठीक, सो स्क्वायर नहीं कर सकता क्योंकि अलग अलग साइड्स हैं। एबी की वैल्यू अलग है, एसी की वैल्यू अलग है। सेम वैल्यू होती तो पूरा नंबर ही काट देते, सिर्फ स्क्वायर की बात नहीं होती। ओके, एबी अपॉन एसी क्या होता है? एबी अपॉन एसी, अगर हम सी एंगल को थीटा मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एंगल है, तो एबी अपॉन एसी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा? क्या होता है एबी अपॉन एसी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है साइन थीटा। हाँ साइन होता है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीसी अपॉन एसी, ये तो बेस है बीसी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हाँ ये बेस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सीधे सीधे फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी मिलेगी वो हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, स्क्वायर जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन के ऊपर लगाओगे, थीटा के ऊपर नहीं। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा। हाँ, थीटा एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी फाइंड आउट हुआ जिसका आप यूज करोगे अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, सेकेंड चालू करते हैं यहां से। सेकेंड पॉइंट में अगेन सेम इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन क्या था? एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर
और इस इक्वेशन को अब की बार देखो, लास्ट टाइम हमने किसे डिवाइड किया था? इक्वेशन को, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड द इक्वेशन फ्रॉम AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इसको इस बार। जब AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। ठीक, AC अपॉन AB, AC हाइपोटेनियस, AB परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार। अच्छा उल्टा है ना? हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का अपोजिट कोसेक। P अपॉन H होता तो साइन हो जाता। हाँ साइन। H अपॉन P हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर लगा दिए हैं, ये बाहर लगा देते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। AB अपॉन AC और इक्वल टू AB अपॉन AB, ये तो कट गया तो ये हो गया 1 प्लस का निशान। BC अपॉन AB, BC अपॉन बेस है AB, BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सर ये उल्टा हो जाएगा PB वाला। tan का अपोजिट हाँ क्या होता है? कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा जो सेकेंड आइडेंटिटी मिला वो हमको क्या मिल गया? इसको सीधा करके लिख लें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी फाइंड आउट हुआ। इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि हम अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह भी लिख सकते हैं। कॉट को उधर ले गए तो 1 बच गया, या कोसेक को इधर ले आए तो कॉट माइनस कोसेक इक्वल टू -1। थर्ड आइडेंटिटी जब हम निकालने जा रहे हैं तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या है? सेम लेंगे इक्वेशन कि AC स्क्वायर जो होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। इस बार हम डिवाइड करेंगे किससे? BC से। सो डिवाइड द इक्वेशन फ्रॉम BC स्क्वायर। BC के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पर BC स्क्वायर। सही कर लिया। ये कट BC जाएगा, स्क्वायर। इसका ये कट गया तो ये तो हो गया 1। अब इधर बना लेना साइड में AC अपॉन BC। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर और प्लस 1। AC अपॉन BC, सर AC अपॉन BC। सेक। हाइपोटेनस अपॉन बेस में। हाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस सर सेक। सेक। तो इसको लिख सकते हैं कि सेक का स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हुआ? इसका हो जाएगा अपना उधर अपॉन 20। अच्छा सर इसका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हाँ, Sec। tan स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मिला वो थर्ड हमारा मिला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे और अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ और चीजें बतानी जरूरी है वो बताते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। कि जो हमारा tan थीटा होता है, जैसे आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, साइन का अपोजिट कोसेक, रेसिप्रोकल कोसेक हो जाता है। हाँ सर। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। इसका मतलब इसी में पेयर बोले हम तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। देन अगर कॉस में देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम tan में होगा
कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन गॉड कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसको हम कहीं पास भी अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट चीज बट नॉट लीस्ट, मतलब सर ये वाला जो रहा फॉर्मूला था। ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे। अच्छा मतलब हाँ साइन के जगह कोसेक अगर लिखना होगा तो 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे, उसको मतलब उसका उल्टा कर दिया। उल्टा करेंगे तो कोसेक हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि टेन थीटा जो होता है बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। यस सर। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। अच्छा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यस Yes, sir. और कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो इसका मतलब होगा P अपॉन एच और मल्टीप्लाइड विद H अपॉन बी। एच से H कट जाएगा, आ जाएगा P अपॉन बी। देयरफॉर हम बोलेंगे कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इन सारे फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज Sir, स्टार्ट sin और cos में सब divide कॉस हो जाएगा वो आ तो जाएगा। सर पीवी इक्वल कॉस हो जाएगा तो करें। सर पीवी इक्वल टू कॉस हो जाएगा तो P अपॉन बी, हाँ P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो हाँ, टेन थीटा आएगा। हाँ। साइन थीटा की वैल्यू रखे, कॉस थीटा की वैल्यू रखे, और जब उसको सॉल्व किए तो हमारे पास P अपॉन बी बच रहा है जो कि टेन थीटा के बराबर है। यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।